जीवन और श्री कृष्ण के उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति केवल आराम और ऐशो आराम में जीना चाहता है वह कभी मेहनत नहीं कर सकता, और जो मेहनत से भागेगा वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाएगा। यदि हम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें आलस्य को तुरंत त्याग देना चाहिए। काम को कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल करूंगा कहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यानी समय को खो देता है। और जब उसे समझ आता है तब तक हाथ में करने के लिए कुछ नहीं बचता। सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि खुद पर विश्वास भी जरूरी है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं है वह जीवन की किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। कहा जाता है कि एक दिन दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा साझा की। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा क्या दोष था कि मेरी माँ ने मुझे जन्म लेते ही त्याग दिया? मेरा क्या अपराध था कि आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का हिस्सा नहीं था? क्या इसमें मेरा दोष था? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, तुम अकेले नहीं हो जिसने कठिनाइयां झेली हैं। मेरे जन्म का हाल देखो, मैं कारागार में पैदा हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया गया। मैं गोकुल में एक गरीब चरवाहे के घर पला था। गायों का गोबर उठाया, बांसुरी बजाई, ग्वाल बालों के साथ दिन बिताया। बचपन से ही मेरे ऊपर बार बार प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास न तो राजमहल था, न गुरुकुल, न विशाल सेना। फिर भी मेरे मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितनी बार अपमान सहना पड़ा, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उस अपमान का उत्तर कैसे देते हो। ज्ञान तुम्हारे पास है तो उसका प्रयोग करो। चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ो। यही सच्चा जीवन है। जीवन से मिलने वाले सबक। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। जो निकम्मा है उसकी जिंदगी केवल दूसरों की बुराई खोजने में निकल जाती है। इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की इज्जत होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो अक्सर इज्जत भी खत्म हो जाती है। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन इतनी ही उड़ान भरो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे। चिंता उतनी ही करो जितनी काम पूरा करने में मदद करे, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी चिंता में बीत जाए। इंसान को हर जगह बोलना जरूरी नहीं। 5 स्थान ऐसे हैं जहां चुप रहना सबसे अच्छा है, जहां आपके शब्दों की कीमत न हो, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुखे जब आप गुस्से में हो, और जहां आपकी समझदारी को कोई सुनने वाला ही न हो। जीवन की सच्चाइयाँ। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता। हमारा व्यवहार ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाता है। जिसके पास उम्मीद है वही जीवन की हर परीक्षा पास करता है। दुनिया के लोग कितने अजीब हैं, खिलौनों से नहीं बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग केवल लोगों की चर्चा करता है। अहंकार मत पालो, समय का समुद्र कई सिकंदरों को डुबो चुका है। सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल विश्वास होता है। राजा और माली की सीख। एक बार एक माली राजा के बाग में फल लेकर पहुंचा। उसने सोचा कि आज राजा को कौन सा फल दूं। उसके पास आम, अंगूर और नारियल थे। उसने निर्णय लिया कि राजा को अंगूर दूंगा। राजा उस समय चिंताओं में डूबा हुआ था।
वह अंगूर खाता और आधा अंगूर माली की ओर फेंक देता। अंगूर माली को लगते, लेकिन माली हर बार कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा को आश्चर्य हुआ और पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम भगवान की दया मान रहे हो। माली बोला, महाराज सोचिए, यदि मैंने नारियल या आम लाए होते तो क्या होता। भगवान की कृपा है कि मैंने अंगूर लाए। इस घटना से राजा को समझ आया कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। कभी वे हमें कठिनाई से बचाते हैं, कभी हमें परीक्षा में डालते हैं, लेकिन अंततः वही हमें संभालते हैं। समय और जीवन। समय जब फैसला करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। कल का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को भी हीरे में बदल देता है। न ज्यादा बोलना अच्छा है, न ज्यादा चुप रहना। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। रिश्ते और व्यवहार। रिश्ते टूटते नहीं, लेकिन हमारी अपेक्षाओं के कारण कमजोर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके जज्बात की कदर नहीं करता, तो उसके पीछे भागना मूर्खता है। सच की कीमत देर से मिलती है, लेकिन वह अंत तक साथ देता है। झूठ की खरीदारी थोड़े समय के लिए होती है। कठिनाइयां और हिम्मत। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने परेशानियों को सिर पर चढ़ा लिया, वह हार गया। जिसने परेशानियों पर कदम रखा, वही जीत गया। असफलता हमें गिराने नहीं, बल्कि सिखाने आती है। इंसान वही महान बनता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बर्बाद करने वाले 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन छोटा है, इसलिए हर अवसर को अपनाओ, लेकिन दूसरों का अहित कभी मत करो। अपने सपनों का पीछा करो, किसी इंसान का नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तो याद रखो कि ईश्वर आपका हाथ थामे खड़ा है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें आलस्य, गुस्सा, डर और नकारात्मकता हमें पीछे खींचती है। लेकिन मेहनत, विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति से विजयी बनाती है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हार मत मानो, खुद पर भरोसा रखो और कर्म करते रहो। ईश्वर हमेशा उनके साथ होता है जो सच्चाई और मेहनत का मार्ग चुनते हैं। श्री कृष्ण और जीवन की राह। मनुष्य का जीवन समुद्र की तरह है। कभी इसमें लहरें शांत रहती हैं और कभी तूफान आ जाता है। शांत समुद्र देखकर लोग सोचते हैं कि जीवन आसान है, लेकिन तूफान आने पर वही लोग हिम्मत हार जाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाले तूफान भी हमें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सरल होता, तो न तो अनुभव मिलता और न ही आत्मा का विकास होता। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान अपने कर्मों में सच्चा होता है, तो संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः जीतता ही है। आलस्य और समय की बर्बादी। आलसी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है। वह यह सोचता है कि मेरे पास अवसर नहीं आए, लोग मुझे समझते नहीं हैं या भाग्य मेरा साथ नहीं देता। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हर किसी के पास आते हैं। फर्क बस इतना होता है कि मेहनती व्यक्ति उन्हें पकड़ लेता है और आलसी व्यक्ति सोचते सोचते ही समय खो देता है। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। समय हमें सिखाता है कि आज भी सबसे बड़ा खजाना है। कल हमारे हाथ में नहीं,
और बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता। यदि हम आज को खो देते हैं तो समझो हम जीवन की सबसे बड़ी पूंजी गवा चुके हैं। अपमान और सीख। जीवन में अपमान भी जरूरी है। अपमान हमें यह याद दिलाता है कि हमें अभी और सीखना है, हमें अभी और मजबूत बनना है। जो व्यक्ति अपमान से टूट जाता है वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपमान को अपनी ताकत बना लेता है वह एक दिन उसी मंच पर खड़ा होता है जहां उसे पहले ठुकराया गया था। कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे बार बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने अपने कर्म और दानशीलता से दुनिया में ऐसी पहचान बनाई कि आज भी लोग उसे दानवीर कहकर याद करते हैं। श्री कृष्ण की प्रेरणा। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह बताता है कि मुश्किलें कभी भी इंसान को रोक नहीं सकती। गोकुल का साधारण ग्वाला होकर भी उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी को समाप्त किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन केवल मार्गदर्शन से पांडवों को विजय दिलाई। यह हमें बताता है कि बुद्धि, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय भी शस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्तों की असलियत। आज के समय में लोग रिश्तों को निभाने से ज्यादा दिखावा करते हैं। मीठी बातें करना आसान है, लेकिन संकट में साथ देना ही सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम है। श्री कृष्ण का और सुदामा का संबंध इसका उदाहरण है। वर्षों बाद भी जब सुदामा उनसे मिलने आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। उन्होंने यह नहीं देखा कि सुदामा गरीब हैं, उन्होंने केवल मित्रता का रिश्ता देखा। आज हमें भी यही सीखने की जरूरत है कि रिश्ते दिखावे से नहीं, विश्वास और त्याग से चलते हैं। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाता है वह अंततः अकेला रह जाता है। कठिनाइयां और साहस। जीवन की कठिनाइयां हमें डराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें अपनी छुपी हुई शक्ति का एहसास कराने आती हैं। जब इंसान पर कोई समस्या आती है तो वह मजबूर होकर अपने अंदर की ताकत को खोजता है। यही कारण है कि कठिन समय इंसान को सबसे ज्यादा सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है वही सबसे धनी है। धन केवल सिक्कों में नहीं होता, धन तो मन की शांति और आत्मा की प्रसन्नता है। जिसने यह पा लिया उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। समय और परिवर्तन। समय किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है कि कोयले को हीरे में बदल देता है और हीरे को कोयला भी बना देता है। सच्चा इंसान वही है जो समय का महत्व समझे और हर क्षण को सार्थक बनाए। समय के भरोसे बैठे रहने वाला व्यक्ति हमेशा खाली हाथ रह जाता है, लेकिन मेहनत करने वाला हर हाल में फल प्राप्त करता है। क्रोध और वाणी। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। गुस्से में इंसान वह सब बोल देता है जो बाद में पछतावे का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से को जीतना सबसे बड़ा विजय है। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता है। वाणी में भी अपार शक्ति होती है। मधुर वाणी दुश्मन को भी मित्र बना सकती है और कठोर वाणी मित्र को भी दुश्मन बना देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। सच्चाई और झूठ। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही जीतती है। झूठ थोड़े समय के लिए आकर्षक लगता है, लेकिन वह टिकता नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच का साथ देना ही सबसे बड़ी जीत है। आत्मविश्वास और सफलता।
आत्मविश्वास के बिना सफलता संभव नहीं। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। अंतिम संदेश। जीवन का सार यही है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, अपमान होगा, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म और विश्वास पर अडिग रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण का संदेश हर युग के लिए अमर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो इंसान इस सिद्धांत को अपना लेता है उसके लिए सफलता और शांति दोनों ही निश्चित हो जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि जीवन की राह कभी सरल नहीं होती, लेकिन आलस्य छोड़कर, समय का मूल्य समझकर, रिश्तों की सच्चाई को पहचानकर और खुद पर विश्वास रखकर हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और मेहनत से काम लो, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसी के साथ होते हैं जो कर्मपथ पर अडिग रहता है। जीवन और ईश्वर का अदृश्य सहारा। मनुष्य का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमेशा अदृश्य रूप से हमारे साथ रहते हैं। जब हम असहाय हो जाते हैं तब भी कोई अदृश्य शक्ति हमें थाम लेती है। कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने बचपन से लेकर युवावस्था तक अनेक कठिनाइयां झेली। कभी कंस ने मारने के लिए राक्षस भेजे, कभी पूतना जैसी दानवी आई, कभी केशी, अघासुर और बकासुर जैसे दैत्य आ धमके, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार्ग दिखाया। यही हमें सीख देता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों न हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। संतोष और असंतोष। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए, अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सुख सुविधाएं। लेकिन जो व्यक्ति जितना ज्यादा चाहता है वह उतना ही बेचैन रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। संतोष से मन को शांति मिलती है और शांति से जीवन में आनंद आता है। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास धन है वही सुखी है। सच्चा सुख तो उसी को मिलता है जिसके पास संतोष है। कठिनाइयां ही शिक्षक हैं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी सीख मुश्किलें देती हैं। सुख के समय कोई कुछ नहीं सीखता, बल्कि केवल भोग करता है। लेकिन दुख के समय इंसान सोचने पर मजबूर होता है, मेरी गलती कहाँ थी, और यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। कठिनाइयां हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती हैं। यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो आत्मा कभी मजबूत नहीं बनती। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज तलवार बनाई जाती है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयां तपाकर महान बनाती हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों की पहचान सुख दुख में होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हर कोई मित्र बन जाता है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब असली मित्र सामने आता है। सुदामा और कृष्ण का प्रसंग यही बताता है। सुदामा गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी कृष्ण ने उन्हें गले लगाया और राजसी सम्मान दिया। इससे यह सीख मिलती है कि रिश्ते केवल स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास से निभाए जाते हैं। लोभ और मोह। मनुष्य का पतन लोभ और मोह से होता है। जब इंसान दूसरों का अधिकार छीनकर खुद के लिए इकट्ठा करने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। लोभ कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही जाता है।
महाभारत का युद्ध भी इसी लोभ और मोह का परिणाम था। यदि कौरवों में लोभ न होता तो वे पांडवों को उनका हक दे देते और युद्ध टल जाता। लेकिन उनका लोभ इतना बड़ा था कि उन्होंने सुई की नोक जितनी जमीन भी न देने का वचन दे दिया। यही उनकी हार का कारण बना। आत्मसंयम की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंयम ही सबसे बड़ी विजय है। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सबसे शक्तिशाली है। जिसने अपनी वासनाओं, गुस्से और लालच पर विजय पा ली, उसके सामने संसार की कोई ताकत टिक नहीं सकती। यहाँ तक कि अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में मोह हुआ था। उसने अपने ही बंधु बांधवों को देखकर शस्त्र छोड़ने का विचार किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें आत्मसंयम और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। यही कारण था कि अर्जुन विजय प्राप्त कर सके। भाग्य और परिश्रम। अधिकतर लोग अपने जीवन की असफलताओं का दोष भाग्य को देते हैं। वे कहते हैं मेरा भाग्य खराब है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, कर्म करो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। भाग्य वही लिखता है जो मेहनत करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से बनाता है। आलसी व्यक्ति केवल भाग्य का रोना रोता है, जबकि परिश्रमी व्यक्ति अपनी किस्मत खुद गढ़ लेता है। मृत्यु का सत्य। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य मृत्यु से डरता है, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह ज्ञान हमें निडर बनाता है। जब हमें पता हो कि मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तब हम निर्भय होकर सही मार्ग पर चल सकते हैं। मृत्यु का भय ही इंसान को अधर्म करने पर मजबूर करता है, लेकिन जो निडर है वही सच्चा जीवन जीता है। क्षमा का महत्व। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से में आकर प्रतिशोध लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन है। क्षमा करने वाला व्यक्ति दूसरों से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने ही क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है। कृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने कई बार अपने शत्रुओं को भी माफ किया। उन्होंने दुर्योधन को भी शांति का अवसर दिया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता का प्रतीक है। निष्कर्ष। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, संघर्षों से सीखने की, रिश्तों को परखने की, समय को पहचानने की और आत्मा को मजबूत बनाने की। श्री कृष्ण का उपदेश हर युग में यही कहता है, कर्म करो, सच्चाई पर डटे रहो और आत्मविश्वास कभी मत खो।